फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कैप्टन मार्वल द्वारा भेजे गए स्पेस सिग्नल पर जितने सुपर हीरोज गए वो सब अब ज़ॉम्बीज से इफेक्टेड हो चुके हैं। वहाँ अर्थ पे इस बात से अनजान लोग सुपर हीरोज की राह देख रहे थे, पर जब सुपर हीरो अर्थ पर आए तो उनके इस भयानक रूप को देखकर लोग भागने लगे। अब आगे ज़ॉम्बीज से इफेक्टेड सुपर हीरोज के आसपास जो भी आ रहा था वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना दे रहे थे। स्पाइडर फ्रैंकलिन एंड वेलेरिया को उनसे दूर ले जाने लगता है। तब फ्रैंकलिन बोलता है हमें देखना चाहिए, उसमें हमारी फैमिली भी है। तब स्पाइडी बोलता है पहले हमें सेफ जगह जाना चाहिए। इससे पहले कि वो कहीं जा पाते वुल्चर उनके कार पर अटैक कर देता है और इस अटैक से उनकी कार नीचे गिरने लगती है, पर स्पाइडरमैन कैसे भी करके इसे बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ से ह्यूमन टॉर्च उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। उससे अपनी तरफ आता देख स्पाइडरमैन बोलता है वो देखो ह्यूमन टॉर्च आ रहा है, अब हम सब बिल्कुल सेफ हैं। पर तभी स्पाइडी सेंस सिग्नल देने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ह्यूमन टॉर्च का एक जोरदार पंच और स्पाइडरमैन वहीं बेहोश हो गया। आगे जब स्पाइडरमैन की नींद खुली तो वो किसी और जगह पर था। वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन भी उसके सामने थे। पीटर मून नाइट से पूछता है मुझे यहाँ कितना टाइम हुआ, तो मून नाइट बोलती है अब अंधेरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो जंगल की तरफ निकल देते हैं। जंगल में वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं, जिस पर स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे। उससे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। इस बार उनके पास कुछ नए नए वेपन्स भी थे, पर जैसे तैसे फ्रैंकलिन एंड स्पाइडरमैन मिलकर उन्हें रोक लेते हैं। स्पाइडी बोलता है सब लोग अभी अलर्ट रहना, मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई और भी है। और तभी नाइट कॉलर स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो उस पर कुछ कर पाता नाना उस पर लेजर अटैक कर देती है और वो वहीं गिर जाता है। वेलेरिया बोलती है नाना थैंक यू एक बार फिर से हमारी जान बचाने के लिए। स्पाइडरमैन पूछता है तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग गई, तो नाना बोलती है आई एम सॉरी मिस्टर पीटर, मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में बिजी थी और इस दौरान मुझे एक घर मिला है एंड मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। और ये घर और कुछ नहीं बल्कि एक्समैन का घर है जो अब ज़ॉम्बीज ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। स्पाइडरमैन बोलता है हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। फोर्स बोलता है मैं जानता हूँ कि वहाँ हमारी जान को खतरा हो सकता है और तुम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, पर हमें सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए वो उस घर में मिल सकती है। ऐसे हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी पीटर राजी नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। फोर्स बोलता है तो ठीक है मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अगर तुम्हें वहाँ आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। जिसके बाद स्पाइडरमैन भी उसके पीछे पीछे निकल देता है और कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो घर था। और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस घर के अंदर जाएंगे। जिसके बाद वो इसके अंदर जाते हैं। फोर्स बोलता है सबसे पहले हम किचन में जाएंगे जहाँ हम अपने जरूरत का सामान देखेंगे एंड उसके बाद हम साइंस विंग की तरफ जाएंगे। फ्रैंकलिन फोर्स से पूछता है जब आप यहाँ रहा करते थे तब यहाँ सब कुछ कैसा हुआ करता था, जिसका जवाब देते हुए फोर्स बोलता है पहले यहाँ बहुत शोर हुआ करता था, कभी बच्चे की आवाज तो कभी लड़ने की आवाज। इसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत अजीब पेंटिंग वॉल पर बनी हुई थी। तभी फोर्स को किसी के होने का एहसास होता है। फोर्स बोलता है वहाँ जो भी हो बाहर निकल जाओ, हमारे पास गन्स हैं, कोई होशियारी मत करना। ये बोलकर वो जैसे ही अंदर जाता है वो ये क्या देख रहा है, ये इंसान है जो इन ज़ॉम्बीज से छुपकर बचे हुए हैं। फोर्स बोलता है तुम लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचाने आए हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकालने लगता है ताकि कोई ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना ले। और इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत पीटर से बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कईयों की जान बचाई है और एक बार तुमने एक वैन को पुल से गिरने से भी बचाया था जिसमें एक पूरी फैमिली थी। और ये सुनकर पीटर इमोशनल होकर उन्हें गले लगा लेता है। बूढ़ी औरत बोलती है भगवान तुम्हारा भला करे स्पाइडरमैन। फोर्स बोलता है ये सब बिल्कुल पुराने दिनों जैसा है ना, लोगों की मदद करना। पर तभी वहाँ ह्यूमनॉइड आ जाता है। ह्यूमनॉइड बेसिकली ज़ॉम्बीज को खाना सर्व करता है और उनका काम करता है, जिन्हें हम डेड हेड्स के नाम से भी जानते हैं। वो बोलता है तुम हमारा खाना चुरा रहे हो, हम अपने मालिक को क्या जवाब देंगे, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी फोर्ज बोलता है ये हमारा घर है जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। डेड हेड्स में से एक मेंबर बोलता है ये फोर्ज है रियल एक्समैन, पर फिर भी हम तुम्हें यहाँ से इसे नहीं ले जाने देंगे। स्पाइडरमैन बोलता है मुझे तरस आ रही है तुम लोगों पर, भला ये भी कोई जिंदगी है, ज़ॉम्बीज से लड़ने के बजाय तुम उनकी गुलामी कर रहे हो, अब बहुत हुआ, हट जाओ रास्ते से। तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई देती है। डेड हेड्स का एक मेंबर बोलता है मास्टर हम आपके खाने का इंतजाम ही कर रहे हैं, हमने इन लोगों को बंदी बना कर रखा था पर वो सब भाग गए। ये बोलते ही वो ज़ॉम्बीज उसे खा जाता है एंड ये ज़ॉम्बीज कोई और नहीं बल्कि
कि बीस्ट था, एक्समैन का मेंबर। बीस्ट को देखकर फॉर्ज उनके पास आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, तुम अभी भी इनके अंदर ही हो, तुमने बहुतों की जान बचाई है, तुमने बहुत सी एंटीडोट भी बनाई है और तुम इसका भी एंटीडोट बना सकते हो। बीस्ट बोलता है, एंटीडोट? ये बोलते ही वो उनको बीच से ही फाड़ देता है और फॉर्ज वही मर जाता है। तभी नाना आकर बीस्ट पर अटैक कर देती है एंड स्पाइडरमैन भी बहुत गुस्से में बोलता है, वो तुमसे प्यार करता था और तुमने ये क्या किया? ये बोलकर वो बीस्ट का गला काट देता है। फ्रैंकलिन उसके पास आता है और बीस्ट के कटे हुए सर से पूछता है, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ ही गए थे। बीस्ट बोलता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो एक नई आर्मी बना रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए एक नई दुनिया में। तभी पीटर बोलता है, ये बस तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये बस बकवास कर रहा है। और तभी मून नाइट बीस्ट के सर पर अटैक करके उसे मार देती है, जिससे गुस्सा होकर फ्रैंकलिन बोलता है, ये तुमने क्या किया? वो मेरे पेरेंट्स का लोकेशन बताने वाला था। जिस पर मून नाइट बोलती है, तुम समझने की कोशिश करो, ये बस एक ट्रैप है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। वेलेरिया बोलती है, मेरे डैड बोलते थे कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके, और बीस्ट की मेमोरी अभी थोड़ी बची हुई थी। तभी स्पाइडरमैन वेलेरिया को चुप करा देता है और बोलता है, कोई भी गैलेक्टस की बॉडी के पास नहीं जाएगा। मून नाइट तभी वहाँ से बाहर चली जाती है और पीटर भी वहाँ जाता है। तो वो बोलती है, तुम्हारी बातें अब एक सुपर हीरो जैसे नहीं, एक फादर की तरह हो चुकी है। पहले तो तुम मुझे पसंद थे, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। स्पाइडरमैन आगे देखता है कि वेलेरिया बीस्ट के सर को स्कैन कर रही थी और वो पीटर से बोलती है कि इसके जरिए उस तक पहुँच सकते हैं। जिस पर पीटर गुस्से में बोलता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती, वहाँ नहीं जाना है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।